हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो जियोन कंपनी में बहुत ही अच्छा काम करता है और अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक पहुँचाता है। वो जंगकुक को कंग्रेचुलेशन बोलने के लिए बुके मंगाता है और वो कोई और नहीं तियांग लेकर आ जाता है। अच्छी तरह से जानता है कि तियांग और जंगकुक बचपन के दोस्त है और तियांग को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर तियांग को मीटिंग रूम में बुला लेते हैं, जबकि तियांग की बुके देना बाहर से ही कम खत्म हो गया था। लेकिन वो तियांग को अंदर बुलाता है ताकि तियांग और जंगकुक आमने सामने आ जाए और तियांग जंगकुक के सामने शर्मिंदगी महसूस करे। लेकिन नहीं, तियांग अपने काम को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट है और वो इतनी सारे लोगों को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया और वो जंगकुक के पास जाकर बुके दे दिया। जंगकुक को देखने के बाद भी तियांग के हाव भाव नहीं बदले। लेकिन जंगकुक वो तियांग को इतना कॉन्फिडेंट देखकर और इतने साल बाद उसको अपने सामने देखकर जंगकुक बहुत ही हैरान रह गया। जानबूझकर कहता है, तियांग तुम यहाँ पर बुके लेकर, क्या तुम बुके बेचते हो? तियांग ने कहा। तियांग क्या तुमने पढ़ाई नहीं किया है? देखो तुम क्या कर रहे हो, जंगकुक कहाँ पर पहुँच गया है। वो जियोन कंपनी की सीईओ है। तो जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहा, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। इतने साल बाद मैंने उसको देखा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, लेकिन अब मुझे आप सबको तियांग से मिलवाना है। वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। तियांग अंदर से बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन तियांग को नीचा दिखाने के लिए सबके सामने कहता है, तियांग तुम सिर्फ बुके बेचते हो। मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रहा है कि तुम जंगकुक के कभी दोस्त हुआ करते थे। लगता है तुम्हारी कोई मजबूरी है बुके बेचना, लेकिन जंगकुक के बारे में सोच लिया करो। आइंदा यहाँ पर आने से पहले 100 बार सोच लेना। वहाँ अब तुम ऐसे जा सकते हो। जंगकुक ने कहा, पहले तुमने उसको अंदर बुलाया, उसके बाद तुम सबके सामने उसको इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? देखो तियांग मेरा दोस्त है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उससे इस तरह से बात करो। ने कहा, तुम तियांग की वजह से मेरे साथ सबके सामने इस तरह से बिहेव कर रहे हो जंगकुक। हम दोनों शादी करने वाले हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जंगकुक ने कहा, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ और मैं तुमसे कोई शादी नहीं करने वाला हूँ। तुम ऐसी बातें सबके सामने मत बोला करो। इन्होंने कहा, तुम सबके सामने मुझे फिर से शर्मिंदा कर दिया। तो जंगकुक ने मीटिंग रूम से सबको बाहर भेज दिया। उसके बाद तियांग से माफ़ी मांगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? ये तो मेरा काम है, वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है, बहुत साल हो गए हैं कि हम दोनों नहीं मिले। इतने साल बाद तुम्हें देखा, मैं बहुत खुश हूँ। तियांग कहता है, वो मुझे गाँव अपनी दादी माँ के पास रहना पड़ा। उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गया था तो मुझे उनको छोड़कर यहाँ पर नहीं रहना था और इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। मेरी दादी माँ अब नहीं रहा। जंगकुक ने कहा, मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनकर। मैं तुम्हारी दादी माँ को बहुत पसंद करता था और तुम्हारी दादी माँ मुझे बहुत प्यार करते थे, तुम्हारी जितना ही। तियांग मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। तियांग ने कहा, मैं भी उनको बहुत मिस करता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो? तियांग ने कहा, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं। आज से लेकर 1 साल बाद जंगकुक और की एंगेजमेंट हो रहा है और यहाँ पर तियांग बुके लेकर आ जाता है। इस बार भी उसी ने ही तियांग को ढूंढ निकाला और यहाँ पर बुके देने के लिए कहा। तियांग को अपनी बुके बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जब बुके देने आते हैं ना, उसने देखा कि और जंगकुक पास में बैठे हुए थे और दोनों की एंगेजमेंट होने वाला है। तियांग को थोड़ा सा बुरा लगा। जंगकुक ने जब तियांग को देखा, वो की हाथ छोड़ने के बाद तियांग को आकर गले लगाते हुए कहा, कहाँ गायब हो गए थे तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है तियांग। एक तो तुम्हारे पास फ़ोन नहीं रहते हैं और तुमने मुझे अपना कोई एड्रेस भी नहीं दिया था तियांग। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता? और मैंने जितनी शॉप पर भी ढूंढा है तुम वहाँ पर नहीं थे। तियांग ने कहा, मेरा कोई शॉप नहीं है और न ही मेरा कोई परमानेंट एड्रेस है जिसको मैं तुम्हें बता सकता हूँ जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तियांग आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? पहले तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और अचानक ही तुम गायब हो गए। उसके बाद इतने साल बाद तुम उस दिन मुझे मिले ऑफिस में। जब मैंने तुमसे नंबर मांगा तुमने मुझे नहीं दिया, मैं ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर, और अब 1 साल बाद मुझे मिल रहे हो। तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो ना तियांग? तियांग ने कहा, जंगकुक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो रहा है। मैं तो बुके देने आया था। मैं अपना काम करने आया हूँ जंगकुक यहाँ पर, और तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या बोल रहे हो? आज तुम्हारी एंगेजमेंट है और तुम्हारे मुंह पर ऐसी बातें शोभा नहीं देता है। प्लीज़ तुम ऐसी बातें बोलना बंद करो। वैसे भी मेरा काम खत्म हो गया है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे।
वरना मैं तुम्हें ढूंढ कैसे पाऊंगा। तुम पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक पागल मत बनो, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, मुझे तुम्हें ऐसे कहीं नहीं जाने देना है। मैं आज तुमसे शादी करके ही छोड़ूंगा। तियांग, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? एक बार कह दो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक वो। इससे पहले कि तियांग कुछ कह पाते, जंगकुक ने तियांग की आंखों में भी अपने लिए प्यार देख लिया और उसकी लिप पर किस कर लेते सबके सामने। इस बार जंगकुक तियांग को खुद से दूर नहीं होने दिया और इस मौके को जाने नहीं दिया। तियांग से शादी करके घर लेकर आ जाता है। तियांग वो जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुमने ऐसी पागलपन क्यों किया है? तुमने मुझसे शादी क्यों किया? तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करता है। मैं तुम्हारे लेवल की नहीं हूँ और मेरा अपना कहने वाला कुछ भी नहीं है और तुम जियोन कंपनी की सीईओ हो। तुम्हारे पेरेंट्स मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे जंगकुक? तुमने मुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर लिया। देखो तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे नाराज है। जंगकुक ने कहा, तियांग वो लोग मान जाएंगे। वैसे भी उन लोगों को पता नहीं था कि मैं आज ऐसा कुछ करने वाला हूँ। वो लोग जानते थे यूनो और मेरी शादी होने वाले है, क्योंकि वो लोग ये सब कुछ बहुत पहले से चाहते थे। लेकिन मुझे यूनो कभी पसंद नहीं था। मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया, लेकिन जब तुम मुझसे मिले उसके बाद फिर से तुम गायब हो गए। मुझे लगा तुम फिर से मुझे कभी नहीं मिलोगे। मैंने तुम्हें इतना ढूंढने के बाद भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। इतना सक्सेसफुल होने का क्या मतलब है तियांग, जबकि मैं तुम्हें ही नहीं ढूंढ पाया। अब तुम मेरे पास हो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तियांग, आई रियली लव यू। तुम नहीं जानते हो कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। तियांग को गले लगाकर उसको बहुत प्यार देने लगा। तियांग भी जंगकुक को पसंद करता है, तो तियांग ने भी जंगकुक को रोका नहीं और दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। दोनों के बीच में दूरियां नहीं रहते हैं और दोनों अब इतना क्लोज आ चुके थे कि कोई चाहकर भी दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग वो सो रहा था जंगकुक की बाहों में। मिसेस जोन बाहर से दरवाजे पर नॉक करते कहा, सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक रूम से बाहर निकालने का नाम नहीं। कोई नौकर नहीं है जो खाना बनाएगा। जल्दी से उठ जाओ और आकर खाना बनाओ। तियांग वो नींद टूट जाने पर उठ जाते हैं। जंगकुक अभी तक नींद में था और तियांग को अपनी बाहों में खींचकर फिर से सोने लगता है। लेकिन तियांग ने जंगकुक को बहुत ही स्लोली अपने से अलग किया और वो रूम से बाहर आ गए। जंगकुक नींद से उठ जाने के बाद वो तैयार होकर बाहर आ जाता है और तियांग को ढूंढने लगता है। जंगकुक ने देखा कि तियांग वो टेबल पर ब्रेकफास्ट को सजा रहा था। जंगकुक आकर तियांग को पीछे से हक करते कहा, तुम क्या कर रहे हो और तुम कब उठी नींद से? तियांग ने जंगकुक से कहा, गुड मॉर्निंग। तियांग ने कहा, जंगकुक नींद से उठने के बाद पहले गुड मॉर्निंग कहना चाहिए और तुम हो कि मुझे सवाल कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, सॉरी तियांग, गुड मॉर्निंग। एक कहकर तियांग को किस करने ही वाले थे, मिसेस जोन आ जाता है और बातें सुनाना शुरू करता है। तियांग ने कहा, मैंने खाना बना दिया है। तो मिस्टर जोन और मिसेस जोन भी बैठ जाता है और जंगकुक भी बैठ जाता है। जंगकुक ने तियांग को देखकर कहा, आई एम सॉरी। तियांग ने कहा, सॉरी क्यों बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैंने तुमसे शादी करके तुम्हें इस घर में लेकर आया था ताकि तुम्हें एक फैमिली मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली मेम्बर्स तुम्हारे साथ इतना बुरा करेगा। तियांग, आई एम रियली सॉरी। तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसे मत बोलो, तुम्हारी फैमिली तो मेरी भी फैमिली है ना, और मैं तो इतना कर ही सकता हूँ। वैसे भी मुझे खाना बनाना आता है और मुझे पसंद भी है। मुझे अच्छा लगा तुम लोग के लिए खाना बनाते हैं मिस्टर और मिसेस जोन। तियांग की खाना खाने के बाद वो लोग कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि तियांग सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। मिस्टर और मिसेस जोन ने तियांग की खाना खाने के बाद बिना तारीफ किए ऐसे उठकर चले जाते हैं। तियांग जब टेबल क्लीन करने लगता है, जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, मैं तुम्हें यहाँ पर सबन बनाकर नहीं लेकर आया हूँ तियांग, तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसे भी तुमने इतना अच्छा खाना बनाया, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं किया। तियांग ने कहा, जंगकुक फैमिली में शुक्रिया नहीं किया जाता है। वैसे भी मैं तुम्हारे पेरेंट्स से थैंक्स सुनने के लिए तो ये सब कुछ नहीं किया है ना जंगकुक, तो तुम ऐसा मत बोला करो, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। मुझे लगेगा कि मैं इस घर का सदस्य नहीं हूँ। जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस किया और उसको गले लगाते कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को जल्दी घर वापस आऊँगा और तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाऊँगा। तियांग ने कहा, नहीं जंगकुक, मुझे अभी बाहर घूमने नहीं जाना है। जंगकुक ने कहा, तो तुम घर में रहकर क्या करोगे तियांग, तुम बोर हो जाओगे। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं घर में रहकर तुम्हारे पेरेंट्स के दिल जीतने की कोशिश करूँगा। वैसे भी मुझे उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर मैं टाइम स्पेंड नहीं करूँगा तो वो लोग मुझे कैसे पहचानेंगे कि मैं कैसा हूँ? तुम नहीं चाहते हो क्या कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी तरह मुझसे प्यार करें? उसके बाद जंगकुक ऑफिस आ जाता है। वो अपने ऑफिस की मीटिंग में था, लेकिन जंगकुक का ध्यान कहीं और ही था। तो जो ने कहा, क्या बात है जंगकुक, आजकल तुम बहुत ही खोए खोए से रहते हो और शादी के बाद तो तुम और भी खोए खोए रहते हो।
इतने दिन तुम खोए खोए रहते थे, वो तो समझ में आ जाता है कि तुम तियांग को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिल रहा था। लेकिन अब तो वो तुम्हें मिल गया है ना, आप क्यों पेशेंट लग रहे हो तुम? जनको ने कहा, वो मुझे मिल तो गया है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को वो पसंद नहीं। वो लोग पता नहीं तियांग को अपना क्यों नहीं पा रहा है, जबकि वो इतना अच्छा है। जो ने कहा, उन लोग को भी थोड़ा सा टाइम दे दो। वो लोग पहले से ही यूनो को तुम्हारे पार्टनर के तौर पर पसंद करते थे। अचानक तियांग को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। वैसे मुझे तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है, यानी तियांग पर पूरा भरोसा है कि वो तुम्हारे पेरेंट्स के दिल को जीत लेगा। जन को अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था, लेकिन जैसे ही शाम हो जाता है वो जल्दी से घर निकालने के लिए तैयार था। जियोप ने कहा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें कुछ देर और नहीं रहना है? जनको ने कहा, नहीं, मुझे जल्दी से घर जाना है। जियोप ने कहा, ठीक है, तुम चले जाओ, मैं संभाल लूँगा। वैसे भी तुमने न्यू न्यू शादी किया है, तुम्हें तियांग के बिना मन कहाँ लगते होंगे। उसके बाद जंकुक जैसे घर आ जाता है। जंकुक के घर आने पर जंकुक ने देखा कि तियांग के साथ उसकी मॉम बहुत ही रूड बिहेव कर रहा था, लेकिन तियांग उसके बाद भी उसकी मॉम को कोई जवाब नहीं दे रहे थे। जंकुक वो तियांग की हाथ पकड़ते हुए खींचकर अपने पास लेकर आ जाते और कहते हैं, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं मॉम को? वो तुम्हें खामा खा ही बातें सुनाए जा रहे थे और तुम हो कि उनकी बातें ही सुने जा रहे थे। तियांग, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तियांग ने कहा, जंकुक, मैं तुम्हें आज कुछ क्लियरली कहना चाहता हूँ। जनको ने कहा, क्या बात है तियांग? तियांग ने कहा, इसके बाद तुम मेरे और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में कभी नहीं आओगे। मैं नहीं चाहता हो तुम दोनों के बीच में आओ। मैं तुम्हारे पेरेंट्स के दिल को जीत लूँगा, देख लेना तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना जनको? जनको ने कहा, खुद से भी ज़्यादा। तियांग ने कहा, तुमने पहले ही मुझसे शादी करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के दिल जीत ही लूँगा और तुम बीच में नहीं आओगे जनको। तुम्हें मुझ पर अगर भरोसा है तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे एक दिन मिसेज जेओ ने तियांग से कहा, मुझे सूप पीने का मन है, मुझे फीवर हुआ है। तियांग ने मिसेज जेओन के लिए सूप बनाया और वो सूप इतना अच्छा था कि मिसेज जेओन पीते ही वो थोड़ा सा बेटर फील करने लगा। मिसेज जेओ ने कहा, तियांग, मेरे एक बार बोलने से ही तुमने मेरे लिए सूप बना दिया, जबकि मैं तुम्हारे साथ इतना रूड बनता रहा। मुझे लगा शायद तुम मुझे जहर पिला दोगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तियांग। अब मैं बहुत ही बेहतर फील कर रहा हूँ। तियांग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, बताइए ना मॉम, आप मुझसे जो भी कहना चाहते हो, बस आप मुझे ऑर्डर करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको अपनी मॉम मानता हूँ, मेरे पास कोई नहीं है अपना कहने वाला, आप लोग हो मेरे पास, तो आप लोग को मैं अपना मानता हूँ। मिसेज जो ने कहा, तियांग, आई एम सॉरी कि इतनी दिनों से तुम्हारे साथ इतना रूड बिहेव करने के लिए। तुमने इतना अच्छा किया, लेकिन तुम्हारे साथ हमने कितना बुरा किया, और इसके बाद भी तुम आज मेरे लिए इतना कुछ किया है। अब तो मुझे तुमसे माफ़ी मांगने से भी शर्म आ रहा है तियांग। पता नहीं मैं कौन सी मुँह से तुमसे माफ़ी मांगूँ। तियांग, मुझे माफ़ कर देना। तियांग ने कहा, ऐसा मत बोलिए मॉम, आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए और मुझे अपना बना लीजिए। मैं बस आप लोग के साथ खुश रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अपना फैमिली समझे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिस्टर जियोना जंको वो पीछे खड़े होकर सारी बातों को सुन लेते हैं। तियांग की बातों को सुनकर जंकुक बहुत ही इमोशनल हो रहा था, तो मिस्टर जियो ने जंकुक की शोल्डर पर हैंड रखकर जंकुक से कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुमने इतना अच्छा लाइफ पार्टनर चुना है। शायद हम भी तुम्हारे लिए इतना अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं चुन पाते जो तुमने किया है। तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा जंकुक। वो इतना काम करने के बाद भी कितना खुश रहते हैं और सबको अपना बना लिया, जबकि हम दोनों ने तियांग के साथ बहुत ही गलत किया है। जंकुक बेड पर बैठा हुआ था, वो लैपटॉप पर काम कर रहे थे। तियांग शावर लेने के बाद जैसे बेड पर आ जाते हैं, जंकुक ने अपने लैपटॉप को बंद करके रख दिया और तियांग को अपनी बाहों में खींच लिया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? तुम काम कर रहे थे ना, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले अपना काम खत्म कर लो। जंकुक ने कहा, तुम्हारे सामने कोई काम नहीं है। वैसे भी तुम जब भी मेरे आसपास रहते हो ना तियांग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और तुम्हारे आने से मुझे सुकून मिलता है तियांग। तियांग, आई रियली लव यू। मेरी लाइफ में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तियांग ने कहा, जंकुक, मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आया, बल्कि सच तो ये है कि तुम मुझे अपनी लाइफ में लेकर आए हो और मुझे इतना अच्छा फैमिली दिया है। जंकुक ने कहा, ये फैमिली तुमने खुद बनाया है, मैंने तुम्हें नहीं दिया। मैंने तुम्हें जो फैमिली दिया था वो फैमिली कहलाने के लायक नहीं था, लेकिन अब जो तुमने फैमिली को कमाया है वो तुमने खुद कमाया है और इसको कहता है फैमिली, जो तुम्हें मैं भी नहीं दे पाया था। तुमने खुद इसको अपनाया है तियांग, और तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है। पहले दिन जब तुम मेरे ऑफिस में आए और सबके सामने इतनी कॉन्फिडेंस के साथ खड़े थे,
तुम्हें देखने के बाद मुझे बहुत ही हौसला मिला और मैं बहुत ही खुश हो गया। उस दिन से मैंने सोच लिया था, मुझे अगर लाइफ में कुछ करना है हमेशा कॉन्फिडेंट रहना होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चाहे वो कितना ही छोटा काम या फिर बड़ा काम क्यों ना हो, मुझे हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। तियांग ने कहा, बहुत हो गया, अब इतनी तारीफें मत किया करो, वरना मुझे ऐसा लगेगा मैंने कौन सा तीर फेंक दिया है जो तुम मेरा इतना तारीफ कर रहे हो। जंगकुक, मैं तो बल्कि बहुत ही खुश हूँ तुम्हें अपनी लाइफ में पाकर। तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो, तुम वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, चाहे वो चुप कर हो या फिर सामने। जंको ने कहा, तियांग ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा तुमने मेरा साथ निभाया है और हमेशा ऐसे ही मेरा साथ निभाना, कभी मुझे छोड़कर मत चले जाना। तियांग ने कहा, कभी नहीं। आज तियांग और जंको की फिर से शादी होने वाले हैं और तियांग अपने हाथों से खुद घर को डेकोरेट कर रहा था और वो बहुत ही खुश लग रहे थे। मिस्टर और मिसेज जून ने देखकर कहा, कोई ऐसा पहली बार होगा जो अपनी शादी की तैयारी खुद कर रहा है। लेकिन फिर भी तियांग की चेहरे पर कोई शिकायत नहीं है, वो कितना खुश लग रहा है ना। उसके बाद यापा जंको तियांग को पीछे से आकर दे कहा, बस बहुत हो गया, कितना काम करने वाले हो, रात को तुम्हें मेरे साथ। तियांग ने कहा, जंको क्या नौटी बातें कर रहे हो, सब लोग यहाँ पर है, कोई सुन लेगा। जंको ने कहा, तो सुनने दो। एक कहकर तियांग को अपनी बाहों में खींचकर उसको टाइटली हक कर लिया। ऐसे ही दोनों हमेशा खुश रहे। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।